हेलो फ्रेंड्स, मैं नयन सर आप लोग का स्वागत करता हूँ नयन मैथमेटिक्स में। हम लोग का टॉपिक जो मैथ का चल रहा था बीच में ब्रेक हो गया था, लेकिन करना क्या, अब रेगुलरिटी बनेगी 9 10 11 बार अब सबके लिए प्रोवाइड किया जाएगा मैथ का ना। हर विषय हर मतलब कहने का मतलब क्लास में, जैसे कि क्लास 10th का चल रहा है ना, तो शुरू से चल रहा है उसी तरह सब क्लास में शुरू से ही चलेगा। बीच में ब्रेक हो गया थोड़ा सा तबीयत ना सही होने के कारण, लेकिन अब वीडियो रेगुलर प्रोवाइड होगी। आप बने रहिएगा, हमेशा देखना है आपको। देखिएगा हमारा 1.3 तो क्लास 10th का चल गया था ना। अब 1.4 का जो कॉन्सेप्ट है अभी देंगे, उसके बाद जस्ट क्वेश्चन हम दे समझा देंगे सब आपको, है ना। लेकिन समझना हो, यह कॉन्सेप्ट यदि समझ गए तो पूरा क्वेश्चन एक भी फंस जाए तो फिर मेरी गारंटी है फंसेगा नहीं। पूरे 100% दावा के साथ हम पढ़ाते हैं ना। ये कॉन्सेप्ट जो भी पढ़ा दिए थ्योरी है ना, देखिए प्रश्नावली 1.4 का ये इतना ही कॉन्सेप्ट है। पहले कॉन्सेप्ट देते हैं, यदि कॉन्सेप्ट समझ गए तब पूरी गारंटी होता है कि एक भी क्वेश्चन भकेगा नहीं। लेकिन बने रहना है वीडियो में, देखिए समझते हैं चीजों को। देखना कह रहा है कि शांत दशमलव प्रसार अशांत दशमलव, पूरी प्रश्नावली में शांत और अशांत का जिक्र करेगा 1.4 प्रश्नावली में, है ना। तो शांत क्या होता है सर, अशांत क्या होता है, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं कुछ कॉन्सेप्ट, है ना। देखिएगा शांत दशमलव प्रसार, यहाँ पे अशांत दशमलव प्रसार। शांत क्या होता है, तो शांत के बारे में जिक्र करेंगे। देखना क्यू का क्या लिखा है, समझना। ऐसे आपको परिमेय संख्या देगा, है ना, P/Q के रूप में कोई परिमेय संख्या देगा, है ना। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं रखा है ना, क्या रखा है, कोई मतलब नहीं रखना है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन बाबू किससे मतलब है, हमें मतलब इससे है, किससे, क्यू से मतलब है। किससे मतलब है, क्यू से। क्यू से ही हमारा काम होगा, है ना। तो देखिए क्या लिखा है, क्यू के बारे में ही लिखा है, पी का कोई जिक्र नहीं किया है। तो मेरे चाचा जी का है कि Q इजकल टू 2 के पावर n इंटू 5 की पावर m, और ये क्या होता है m इंटू n, जो कि एक पूर्ण संख्या है। तो मेरे चाचा जी का है कि अरे बाबू यही वाला पूर्ण संख्या ना, जो क्या होता है कि 0 से स्टार्ट होता है। हम कहेंगे हाँ चाचा जी यही पूर्ण संख्या। तो जो 2 के पावर m, 2 के पावर n और 5 के पावर n, 2 के पावर n और 5 के पावर m, इसका मतलब क्या होगा सर, हम कहेंगे देखो n और m जो पूर्ण संख्या होगा q के अभाज्य गुणनखंड में, यदि थ्योरी में समझे तो लिखा क्या है, q के अभाज्य गुणनखंड। देखिए q का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। उसमें या तो बाबू केवल 2 आ जाए, केवल 2, या तो केवल 5 आ जाए, या तो केवल 5 आ जाए, या तो 2 और 5 दोनों आ जाता है। जब हम Q का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो केवल 2 आ जाए, या तो 5 आ जाए, या तो दोनों आ जाए 2 और 5, तो हम क्या कह देंगे कि वह संख्या क्या होगी, शांत होगी। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कहेंगे सर, मित्री मेरी बोली कि सर थोड़ा सा एग्जाम्पल दे के समझाइए ना। हमने कहा बिल्कुल बाबू एग्जाम्पल तो देंगे, लेकिन एक बात को ध्यान रख लेना है गांठ बांध के कि जो भी एग्जाम्पल होगा उसको देखिए कैसे हम, कोई भी जो भी क्वेश्चन होगा उसको करने से पहले एक काम करना जरूरी है ना। तो कहेंगे सर कैसे, तो देखना हर लोग बताते हैं लेकिन ये चीजें नहीं बताते हैं, इसीलिए लड़कों का क्वेश्चन इसमें का गलत हो जाता है। तो देखना क्या करना है कि आपको समझना है। यहाँ पे हम ले लेते हैं 19/20 ले लेते हैं, क्या लिख दिए 19/20 लिए। ये वो बताना 19/20 ये क्या है, पी है, क्यू है ना, ये क्या है, क्यू है। हम क्या बोलेंगे इसको, क्यू। ये हमारा क्या है, क्यू। तो हमने क्या बोला, क्यू का अभाज्य गुणनखंड करना है ना। क्यू का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे देखना 5, है ना, 2 गुणे 2 गुणे 5 20। तो क्यू को ऐसे नहीं लिख सकते 2 के पावर 2 और 5 के पावर 1, 5 के पावर 1 देखो 2 के पावर n, 5 के पावर m, तो हमारे n की जगह 2 और m की जगह 1। देखिए इसी में से है, तो यही करना है और कुछ नहीं। अब सोचो क्या बोला है, क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा 2 आए या 5 आए या दोनों आ जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, शांत। देखिए शांत हो गया, ये क्या होगा, शांत हो गया। ये 19/20 संख्या क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। लेकिन हर क्वेश्चन से करने से पहले वे चाचा जी बोले कि बाबू कुछ गड़बड़ हो रहा है। हमने कहा हाँ चाचा जी गड़बड़ तो हो रहा है, क्या करना है इसके पहले। हमने कहा कि देखिए सबसे पहले देखना है दोनों संख्याओं को चेक करना है क्या कट रहा है। कटने का मतलब ऊपर भी उसी संख्या से कटे और नीचे भी उसी संख्या से कटे, मतलब एकदम कटा देना है, सिंप्लीफाई कर देना है भिन्न को। तो देखिएगा यदि कटाएंगे तो यह नहीं कटेगा।
तो सबसे पहले क्या है, आपको कोई संख्या मिले क्वेश्चन में तो सबसे पहले आपको सिंप्लीफाई करना है, उससे कटा देना है। यदि जितना हद तक कट जाता है, कटने के बाद अब दिख रहा है कि यह नहीं कटेगा, तब जाके जो क्यू मिलेगा वही क्यू हमारा होगा, है ना। यहाँ पे देखिए कटाएंगे तो नहीं कटेगा, इसलिए डायरेक्ट हमने बोले क्यू का मान 20 होगा, है ना। आपको करना क्या है, पहले जो भी भिन्न मिलेगा उसको कटाइएगा, जितना हद तक कट जाए, कटने के बाद जो मिल जाए नीचे हर में उसी को क्यू मान लेना है। यह रामबाण है बाबू, ध्यान से समझना है। तो गलती क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट आप निकालेंगे क्वेश्चन गलती होगा, 100% की गारंटी गलत हो जाएगा, है ना। तो यही चीजें याद रखना है। अब ये क्या है, क्यू के पावर क्या है, 2 के पावर, यानी यहाँ पे यम ये इस रूप का नहीं होता है, और यम एन 2 क्या है, पूर्ण संख्या है। रहने के बाद क्यू के भाज्य गुणनखंडों में कम से कम बाबू क्या होना चाहिए, 2 या 5 ही हो, और हो मतलब कोई और ऐसे, मतलब का मतलब है कि 2 या 5 के अलावा कोई अन्य संख्या दिख जाए, कोई भी अन्य संख्या दिख जाए, काम खत्म। क्या बोलेंगे, आसान। मेरी मित्री बोली, अरे सर एग्जाम्पल तो लीजिए, थोड़ा सा समझाइए बच्चों को अपने। हमने कहा बिल्कुल सही होगा, देखना ध्यान से। एक एग्जाम्पल आपके सामने लेते हैं, यदि ले ले 17/15 ले लें, 17/15 हम ले लेते हैं ना, 17/15। इसका यदि करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 5। देखिए 5 के अलावा कोई और संख्या दिखा, क्या दिखा, 3। मेरी मित्री बोली, अरे सर ये तो सिंपल वाला है ना, आसानी तरीके से समझ में आएगा, तब हार्ड वाला समझाइए। हम कहीं क्वेश्चन में है, बिल्कुल घबराना नहीं है मित्र, है ना। लेकिन समझिए तो, क्यू का अभाज्य गुणनखंड निकल के क्या है, 3। 5 के अलावा कोई अन्य संख्या दिख जाए तो सीधे डायरेक्ट बोलना है सर अशांत होगा, और कुछ नहीं। आप चलते हैं आपके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दिया है इसको हम लोग समझेंगे, एक एक क्वेश्चन को डिटेल से समझते हुए, लेकिन आसानी से बन जाएगा। एक क्वेश्चन ना बनाए ना, तो यदि एक क्वेश्चन आपको समझा दे तो सभी क्वेश्चन बन जाएगा, पूरी गारंटी है ना। तो चलते हैं बाबू क्वेश्चन पे आपके, है ना। इसको क्या करना है, यदि आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, तो नोट डाउन करना। नोट्स बनाते चलिए, जो भी वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है उसका नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए ही बेहतर रहेगा। पहले क्वेश्चन में हमारा दिया क्या है, सुनिएगा ध्यान से। यदि पहले क्वेश्चन में, ये पहला क्वेश्चन है ना, इस सब लगभग 10 क्वेश्चन होंगे आपके बुक में, है ना। 10 ही है लगभग, देखते हैं। हाँ 10 है क्वेश्चन, है ना। 10 क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से समझना, 10 क्वेश्चन का आपसे कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया। मेरे मित्र बोले सर लंबी विभाजन वाली क्या समस्या आ गई, हम बाबू आराम से समझाते हैं। मतलब आपको भाग नहीं देना है, इसमें इससे भाग नहीं देना, इससे इसमें क्या करना है, भाग नहीं, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया। मतलब बड़ा नहीं होना चाहिए, कौन छोटा है तो बताइए। तो हम कहेंगे दोनों चीज आप लगा सकते हैं, बिना भाग भी दे सकते हैं, और छोटा वाला भी हमारे पास एक मेथड है, उसको समझाएंगे। तब बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा क्या बताना है, शांत अशांत बताना है ना। क्या बताना है, देख कर ही इसको शांत अशांत बताना है, भाग नहीं देना है ना। क्या करना है, भाग नहीं देना। तो आप इसको हल करते हैं, सब क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन का यही है, बिना लंबी विभाजन द्वारा क्या करना है, शांत अशांत बताना है। तो हमने क्या बताया था कि नीचे ऊपर से कौन, मतलब नीचे वाले को क्या बोलेंगे, क्यू बराबर, यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्यू बराबर 3125 है। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कहेंगे सर ऐसे वाला क्या, हमने कहा कैसा बाबू, मेरी मित्री बोली कि देखिएगा ऐसे वाला, है ना। हम कहे कैसे, इससे इसमें भाग देंगे 6 बार, 125 बचा तो कितना लिख देंगे, 125 बार 25 5 125, है ना, 625 हो गया। मेरी मित्री बोली कि सर तब तो बहुत आसान है वाला। हमने कहा हाँ देखो 125, फिर 5 से भाग देंगे 25 बार में, फिर कितनी बार में, 5 बार में, फिर कितनी बार में बाबू, 1 बार में। कितनी बार में, 1 बार। हमने कहा कि इसका अभाज्य गुणनखंड कर दिए, तो 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे क्यू बराबर 5 के पावर 5, क्यू बराबर 5 के पावर 5। इसका मतलब हमने क्या आपको बताया था, क्यू का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसमें यदि 5 आ जाता है, क्या बोलेंगे, यदि 5 आ जाए या केवल 2 आ जाए या दोनों आ जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। तो देखना, यदि हम यहाँ पे 2 को ऐसे भी लिख देते हैं, 2 की पावर 0, तो जानिएगा किसी भी संख्या के पावर यदि 0 होता है तो क्या कहे चाचा जी की 1 होता है। बाबू हम बिल्कुल सही चाचा जी, आप जानते हैं क्या होगा, 1 होगा। तो कहें बाबू लोग हमारे, लड़का बोला कि सर तब वो इसको कैसे लिखेंगे, हमने कहा कि हो गया आंसर, बस लिखना क्या है, लिखना यह है कि क्यू के
अभाज्य, एक फॉर्मेट बता दे रहे हैं ना, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड क्या है, गुणनखंड आपका 2 की पावर n और इंटू 5 की पावर m के रूप का है। क्या है? के रूप का है। इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए, है ना, हम क्या करेंगे? इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए क्या कहेंगे? 13/31 क्या होगा? एक शांत संख्या है। बस यही लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। इतना आसान है, सोचिए कितना। लेकिन एक चीज याद रखना है बाबू, पहले कटाना है। देखिए यहाँ भी नहीं कट रहा था, हमने नहीं कटाया। यहाँ भी देखो नहीं कटेगा, हम नहीं कटाएंगे। बस लिखेंगे क्या चीज? क्यू बराबर बाबू 8, है ना। मेरे चाचा जी बोले अरे बाबू इसको क्या करेंगे, इसको तो इस गुणनखंड करना नहीं, तो सबको पता है क्यू बराबर 2 की पावर 3 8 आता है। बात खत्म। आवाज गुणनखंड करते रहिए ऐसे, है ना। तो क्यू का अभाज्य गुणनखंड कर दिए, देख गए कि केवल 2 है या केवल 5 है, दोनों, तो सर शांत। तो लिख देंगे क्यू का यही कथा लिख देना है। फिर वही कथा सेम क्या लिखना है? यहाँ पे वही कथा है, लिख देना है कि क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m। अब कई बड़ा कहेगा बाबू ना, लड़का वाला घबरा जाता है, वो कहता है कि सर जी हमें 2 की पावर दिख रहा है, 5 के पावर तो यानी नहीं, हमें नहीं दिख रहा। हमें कहे बाबू रहो, क्या बोला है यहाँ पे? मान लो ऐसे कर दिए तो क्या होगा? 5 की पावर 0, 0 किसी भी संख्या के रहता है पावर, तो उसका मान 1। तो बात खत्म हो गया ना। 2 के पावर आइए हम क्या आता है? पूर्णांक संख्या। ये में क्या होता है? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। देखो 0 1 2 3 4 5। तो यही समझना है कॉन्सेप्ट को बाबू, लिख देना है यहाँ पे। यही चीज है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर m के रूप में नहीं है। शांत, बात खत्म, है ना। ऐसे करना है। रहेगी बात, इसका सर चेक करते हैं, देखते हैं कटता है कि नहीं, है ना। देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा अब ये कटेगा कि नहीं कटेगा, इसको हम क्या करेंगे? अब हम लोग चेक कर लेंगे, है ना। तो क्या करना है इसके लिए हमें? देखिएगा ध्यान से समझना है, इसका हमें कटेगा कि नहीं करेगा। देखिए 2 से नहीं कटेगा, है ना। देखिए ये 5 से कट जाएगा, लेकिन ये 5 से नहीं कटेगा। ये 2 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, है ना। तो लग रहा है कि यह कटने वाला नहीं है। तो क्या करना है? 455 का हमें लिख देना है क्यू बराबर 455, है ना। क्यू बराबर क्या लिखेंगे? 455। अब हमें क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। देखिएगा 5 से कटाएंगे तो कितनी बढ़ जाएगा? तो 9 पचे 45, 1, है ना। देखिए 9 पचे 45 और एक बार में 5 चला जाएगा, तो हमने क्या लिखा? 9 और। अब रही बात कि सर किससे कटा है, तो हमें पता है कि 17, है ना। यहाँ पे 7 से कटाएंगे, है ना। 7 से कटाएंगे तो कितनी बन जाएगा? तो कहेंगे सर 13 बार में, है ना। 13 7 91 और फिर 13 एकम 13। अब देखिए क्यू बराबर क्या है? 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 13 की पावर 1। मेरी मित्री बोली अरे सर 5 के अलावा कोई अन्य संख्या दिख जाए, आप पहले बोले थे अशांत। मैंने कहा बिल्कुल सही बाबू, क्या बोले थे? अशांत होगा। तो इसके बाद 5 के अलावा कोई अन्य दिख गया तो ये क्या हो जाएगा? अशांत। तो लिखेंगे क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है। क्या लिखेंगे? ये चीजें नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे? जब नहीं है तो लिखेंगे क्या चीज? अतः 64 में पता 455 एक क्या होगा? अशांत होगा, अशांत संख्या होगा, है ना। क्या होगा? अशांत हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। बस इतना ही काम करना है बाबू, बहुत आसान है। इसी तरह देखना है बाबू, यदि हम क्वेश्चन बढ़े आगे तो देखिएगा आपके सामने 15/1600, है ना, चौथा क्वेश्चन। तो इसको भी क्या करना है? ऊपर नीचे काटना है, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? काटने के बाद जो क्यू आएगा उसका अभाज्य गुणनखंड। कुछ क्वेश्चनों में अभाज्य गुणनखंड करके दिया है, देखिएगा करके दिया है। यदि हम समझे एक क्वेश्चन को, ले ध्यान से समझे ना, 1 सेकंड के लिए, बहुत आसान है। सभी क्वेश्चन का ऐसे कर लेना है, किसी में भी दिक्कत नहीं आएगा। यदि किसी में दिक्कत आता है तो हमें क्या करना है? कमेंट करके बता देना है ना। आपको क्या करना है? हमें आपको एक व्हाट्सएप नंबर तो दिया ही है ये वाला, इस पर क्या करेंगे? आप क्वेश्चन को भेज सकते हैं कि सर इसमें दिक्कत है, तो सोल्यूशन के साथ हम भेज देंगे। लेकिन पूरा क्वेश्चन कराने से हमें फायदा नहीं है, सब आसान है, एक ही पैटर्न पे है। यदि अलग अलग पैटर्न पे रहता तो हम एक क्वेश्चन को कराते हैं ना। देखिएगा इसको लिख लीजिएगा,
ये वाला नंबर को लिखिएगा, है ना। कोई भी समस्या किसी भी क्वेश्चन में आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, है ना। नाम लिखने के बाद क्या कर रहा है, क्वेश्चन को भेज देना है कि ये प्रॉब्लम है, सोल्यूशन के साथ हम प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन समझना है बातों को, चीज़ों को, है ना। एक ही क्वेश्चन करने से कोई फायदा नहीं है जब एक ही पैटर्न पे है तो, है ना। आइएगा ये क्वेश्चन को देखिए, कुछ क्वेश्चनों में आपको गुणनखंड करके दिया है। जैसे यदि आपको समझाएं ये वाला क्वेश्चन, देखो 23 बटे में बाबू 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर शायद 2 है ना, ये दिया है। सोचो तो लिख देंगे क्यू बराबर क्या है, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, अतः इसके अभाज्य गुणनखंड में यहाँ पे लिखेंगे एकदम सेम इसी को लिख देंगे, है ना। देखो इतना नहीं करना है, आपको दे दिया है, ये करके दिया, हलवा दिया है, इतना दे ही दिया है तो लिख देना है क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, अतः ये शांत संख्या है। बात खत्म। का है ये आपको दे दिया, हलवा करके दिया, ये करना ही नहीं है, ये दिया है, आपको आंसर बस लिख देना, इसी को पैटर्न को उठा के लिख देना बस, और कुछ नहीं। इसी तरह देखना बाबू 7वें क्वेश्चन में दिया 129 अपन 2 के पावर 2 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 ये दिया है ना। क्या दिया है, 7 के पावर 5 दिया है, 7 के पावर 5 दिया है, 7 के पावर 5 दिया है। तो देखो गुणनखंड करके दिया है, करना कुछ नहीं, बस देखना है 2 और 5 के अलावा क्या आ गया। मेरी मित्री बोली अरे सर 2 और 5 के अलावा 7 के पावर 5 आ गया। हमने कहा हाँ बिल्कुल, याद करो 2 और 5 के अलावा कोई आ जाता है तो क्या लिखते हैं। उसने बोली ओहो सर अशांत संख्या। हमने कहा हाँ अशांत संख्या, ये पूरी क्या है, अशांत है। तो क्या लिखना है, क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m और 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है, बस जोड़ देना है, नहीं है, अतः यह संख्या अशांत है, अतः यह संख्या अशांत है। आपको हलवा करके दिया है, गुणनखंड भी नहीं करना है, घबराना नहीं है। इसी तरह सब क्वेश्चन बन जाएगा। क्या होगा बाबू, इसी तरह सब क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन समझना बाबू, दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा है कि ऊपर दिए गए सभी परिमेय संख्याओं का, जो पहले वाले में सभी क्वेश्चन है ना, उसका दूसरे में कह रहा है कि सभी संख्याओं का, परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार क्या करना है, दशमलव प्रसार निकालना है। क्या निकालना है, अभी तक हम चेक कर रहे थे शांत अशांत, लेकिन दशमलव प्रसार निकाला है। भाग दे के निकालिए, चाहे कोनो आसन विधि हो उससे निकालिए, लेकिन किस संख्याओं का दशमलव प्रसार निकालना है, बस शांत। पहले में 10 क्वेश्चन है, उनमें से जो भी शांत आते हैं उनका दशमलव प्रसार निकालना है, ये बोला है। तो हमें करना क्या होगा, देखिएगा एक क्वेश्चन को हम आपके सामने फॉर्मेट बताते हैं और उसी क्वेश्चन पे बेस पे क्या करना है, सबको लगा देना है। देखना ध्यान से, देखो ये क्या है, शांत है ना, ये क्या है शांत। अब पहले में 10 क्वेश्चन है, सभी जो क्वेश्चन शांत आते हैं उनका दशमलव प्रसार करना है, किसमें, दूसरे क्वेश्चन में। तो इसी को हम समझा देते हैं। उसके अलावा आपको कर लेना है, क्या करना है, इसके अलावा आपको कर लेना है सब चीजें, है ना, ध्यान से समझना। इसके अलावा सब क्वेश्चन को क्या करना है, कर लेना है। देखिए अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ तक सर दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। अभी दूसरा बना देते हैं। दूसरा का पहले में देखते हैं कि दूसरा का ही शांत आया है ना, दूसरा में क्या करेंगे, शांत आया, पहला का शांत है तो दूसरा में क्या करेंगे, इसका दशमलव प्रसार करेंगे। तो देखना यहाँ तक ये सब तो करना होगा, ये सब करना होगा, लेकिन ये चीजें नहीं लिखना है ना, ये चीजें नहीं लिखना है। तो हम क्या करते हैं, इस चीज को मिटा देते, इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि शांत है अशांत है, ये सब नहीं लिखना है। इस बार शांत है तभी तो फिर दशमलव प्रसार करें, तो यहाँ तक लिख देंगे। तो देखना यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी मिटा देते हैं। अब आपको करना क्या है, 13 बटे में सर 5 के पावर 5 लिख देना है ना, 5 के पावर 5 को लिख देना है चुपचाप, 5 के पावर। के बाद की चाचा जी बोले कि सर थोड़ा सा कुछ समझाओ क्या किया जाए। हमने कहा देखो कोई भी संख्या है, यहाँ पे 10 बना है तो सर 2 और 5 के एक जोड़े से बना है। हमने कहा बिल्कुल। 100 बना है तो क्या है, 2 गुणे 2 गुणे और 5 गुणे 5 से बना है। किसी भी संख्या के में 2 जीरो है, इसका मतलब 2 और 5 का क्या है, एक जोड़ा है। देखिए एक जोड़ा यहाँ था तो 1 जीरो दिया, 2 जोड़ा है तो 2 जीरो देगा, 3 जोड़ा 2 और 5 का है तो 3 जोड़ा जीरो देगा। 1000 देखना, तो 2 और 5, 1 2 है यहाँ 5, 1 2 यहाँ 5, 1 2 यहाँ, तो 3 जोड़ा, अरे 3 जोड़ा क्या है, 2 और 5 है तो क्या होगा सर 3 जीरो देगा। 2 जोड़ा 2 और 5 का था
तो क्या दिया सर, 2 जीरो दिया। एक जोड़ा होगा 2 और 5 का तो 1 जीरो देगा। जीरो कहीं से भी आएगा तो केवल 2 और 5 से आएगा, इसके अलावा किसी भी संख्या से जीरो नहीं आता है, ध्यान रखना है। तो हमने कहा कि जीरो से देना भाग आसान होता है। आपने कहा कि अरे सर कैसे जीरो से देना भाग आसान होता है। हमने कहा कि देखो जीरो से भाग देना होगा, आते हैं 2 5 6 है, और इसमें यदि हमें 10 से भाग देना हो तो आप डायरेक्ट कह देंगे अरे सर इतना आसान है। हमने कहा बिल्कुल, एक अंक पे दशमलव लगा देना। आपसे कहा कि ये लो इसमें सर 100 से भाग देना हो, आपने कहा अरे सर 42.45। हमने कहा बिल्कुल बाबू सही है, इतना आसान क्यों भाग दे पा रहे हो। इसका मतलब 100 से भाग देना है तो 2 अंक पे दशमलव लगा देना, 10 से भाग देना है तो 1 अंक पे दशमलव लगा देना, 1000 से भाग देना 3 अंकों पे दशमलव लगा देना। तो सर जीरो वाली डाटा से 100 से 10 से भाग देना आसान है कि नहीं, डायरेक्ट पॉइंट लगा देते। इसीलिए हम सोचो कि इतने से इसमें भाग देते, बड़ा अंक है तो भाग देने में सर समस्या होगी। हमने कहा कुछ अलग बताते हैं, तो क्या कर दिया कि देखिएगा 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। जब ऊपर नीचे गुणा किया हमने तो देखा कि यह कुछ अलग ही बन रहा था। पढ़े होंगे a की पावर n है ना, a की पावर m और b की पावर m घातांक में 7वीं क्लास में, तो हो गया a इंटू बी और उसके पावर m। तो चलिएगा इसको लिखते हैं सर 32, 2 की पावर 5 को 32 और इसको क्या हो जाएगा 5 दूना के 10। देखिए गुणा कर देंगे इसका तो 5 दूना के 10, देखिए आपस में गुणा होगा ना, 5 दूना के 10 और पावर कितना है 5। बस देखिए बन गया बाबू, कितना जीरो हो जाए, 10 की पावर 5 का मतलब कितना जीरो, 5 को जीरो है ना, अब 5 को जीरो। इसका इसमें गुणा करेंगे तो करना क्या है देखना 320, ये क्या इस 32 है ना, यहाँ 3 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो 10 में 32 से गुणा करेंगे तो 320 है ना, 320। अब 32 3 96 ना, तो 11 416 है ना, कितना आएगा 416। यहाँ 10 से घाते 5 तो 5 अंक पे दशमलव, 10 घाते 5 का मतलब 5 जीरो है, अब 5 जीरो है तो 5 अंक पे दशमलव। तो क्या लिखा देंगे देखना, ये 3 4 5 यहाँ पे दशमलव, आंसर ऐसे करना है। दशमलव भाग देते, यहाँ पे डाटा बड़ा भाग देते तो समस्या होता। तो इसलिए आपको यही एक अप्रोच है करने का, बड़ी आसान तरीका है, नहीं मिलेगा नहीं समझेंगे तो ये पूरी गारंटी है। यहाँ पे 5 के पावर सर देखना 5 के पावर 5 था ना, तो हमने सेम पावर क्यों किया, क्योंकि पावर सेम होगा तभी कहानी होगा। ये है कि 5 की पावर 2 ले, यहाँ पे 2 की पावर 2 ले लेना तो आपस में काम नहीं बनेगा है ना। देख लो इस फार्मूला से, तो करना क्या है 5 की पावर 5 है तो 2 की पावर भी 5 लेना पड़ेगा। 5 की पावर सर 2 होता तो 2 की पावर भी 2 लेना होता। यदि मान लीजिए यहाँ पर 5 था, यदि यहीं पे 2 होता 5 नहीं होता तो क्या करते कि 5 यहाँ पे 2 की पावर सर 8 होता, 2 की पावर 8 होता तो 2 की पावर 8 है तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ा मिलाना ना पड़ेगा। तो 2 की पावर 8 है तो 5 की पावर भी 8 लेना पड़ेगा तभी जोड़ा बनेगा। जोड़ा बनेगा तो क्या 2 की पावर 8 लेना पड़ेगा, 2 की पावर 8 है तो 5 की पावर 8 लेंगे, दोनों देखिए पावर 8 हो जाएगा तो गुणा आपस में हो जाएगा, तो 5 दूना के 10 और 10 की पावर 8 हो जाएगा। तो समझना यही है, रिक्वायर्ड पावर सेम करना होगा, जो भी ले रहे हैं उसको पावर सेम करना है। ये हो तो इसको लीजिए, लेकिन जो हो उसका पावर देख लेना है क्या है उसी को लेना। तो इसी तरह ये सर दूसरा क्वेश्चन का भी सभी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। हम एक क्वेश्चन का फॉर्मेट बताए हैं, क्यों बताए हैं कि बहुत आसान है। एक बात और सुन लेना है, यह किस पर लगेगा, ये वाला फॉर्मेट आसान है, ये वाला बनाने वाला किस पर लगेगा, जितना नीचे बड़ा होगा तभी बड़ा डाटा होगा, तभी जिसको भाग देने में आपको तकलीफ होता हो उस पर लगाना, ये नहीं कि इस पर लगा देना। 17/8 पर लगा देना। अरे भैया कहाँ है 8 से 17 में भाग देंगे तो भाग नहीं दे पाएंगे, आसान नहीं है। तो भाग दे के तुरंत आंसर लिख देना है, दशमलव प्रसार, यही दशमलव प्रसार है ना। आई ना कि अब हे पर लगाएंगे तो टाइम पास होगा है ना। ध्यान देना है बातों को, छोटी वाली पे नहीं लगाना है, बड़ा बड़ा जितना डाटा आपको मिल जाए। तो एक बेहतरीन अप्रोच दिए है जो कि मिलेगा ना कहीं, ये पूरी गारंटी है। तो क्या करना है, इस चीज को सीख लेना है ना। तो इस तरह ये पूरा खत्म होता हुआ दूसरे का जितना पहले में जितना शांत होगा उसको दूसरे में इसी तरह दशमलव प्रसार कर देना है, भाग दिया कीजिए। अब बड़ा हो तो ऐसे कर लीजिए, बात खत्म और कुछ नहीं। आइएगा सर तीसरे वाले को हम देखते हैं, तीसरे वाले क्वेश्चन को कि क्या कह रहा है ना। तीसरे वाले क्वेश्चन को हम समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या रहा है, कह रहा है कि
बाबू देख रहे हैं नीचे क्वेश्चन दिया है इसी के, है ना, तीसरा क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा क्या है, आपके पास सबके पास बुक होगा ना, लिखा क्या है, कह रहा है कि जो भी परिमेय संख्या है इसमें चेक करना, ये परिमेय, ये परिमेय, ये परिमेय, परिमेय यदि जो निकल जाता है इसमें से चेक पहले करना है परिमेय, यदि परिमेय जो निकल जाएगा उसको P बटे Q के रूप में दिखाना है ना, जो परिमेय निकल जाएगा उसको किस में दिखाना है, P बटे Q के रूप में दिखाना है ना। आप P बटे Q के रूप में दिखाएंगे, उसके बाद कह रहा है ना कि Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये क्वेश्चन ध्यान से समझना होगा। यदि हम समझे तो कह रहा है कि इससे पहले परिमेय संख्या चेक कीजिए, तो बताइएगा यदि समझेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिख रहे थे 2 5 6 5 है ना 625, यहाँ पे बाबू दशमलव लगा है, यहाँ पे 2 अंकों पे, तो क्या इसका मतलब 10 से भाग है तबे तो हम इसको क्या लिख देंगे, ऐसे नहीं लिख देंगे, परिमेय संख्या नहीं बनेगा। तो सोचो हमने क्या समझा कि 1 2 अंकों पे दशमलव का मतलब 100 से भाग है, पहले बताया ना, 1 अंक पे दशमलव का मतलब बाबू 10 से भाग, 2 अंक पे दशमलव का बाबू ये 100 से भाग, 3 अंक पे 1000 से भाग, 4 अंक पे 10,000 से, 5 अंक पे 1,00,000 से भाग, ये समझ ही रहे हैं। तो हमें काउंट कर ले रहे हैं तो इसको ऐसे बना ले रहे हैं, लेकिन समझे ना, इसको क्या हम काउंट कर पा रहे हैं, हमने कहा हाँ सर इसको भी तो काउंट 1 से 9 तक है, इसका मतलब इसको सर 9 को 0 चाहिए, हमने कहा हाँ बाबू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको कितना चाहिए 10 की पावर 9 चाहिए, इसका मतलब ये ऐसे बदल गया तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, क्या होगा परिमेय संख्या। जो पहला क्लास नहीं ले हैं वीडियो का उसको देख लेना है ना, पहले क्लास का परिमेय संख्या, और उसने बोला है कि जब परिमेय संख्या हो जाए ना तो Q के अभाज्य गुणनखंड, यही ना Q है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताइए। तो क्या करना है, आपको 9 को 0 लगाना है, अभाज्य गुणनखंड करते रहना है, कर लीजिएगा। अब अभाज्य गुणनखंड 8वीं 7वीं का ना सिखाया जाएगा, चीजें कर लेना। अब सोचो इसका सर दशमलव पर साथ देखा जाए अनंत तक इधर जा रहा है, तो क्या है बताइए, फॉर्मेट चल रहा है, ये अशांत है, क्या होगा, यह परिमेय संख्या नहीं होगा, है ना, क्यों नहीं होगा सर, देखो 120, इधर सर 1200, इधर सर 12,000, इधर तो 1,20,000, ऐसे चल रहा है ना, ऐसे चल रहा है, अनंत तक जा रहा है, तो क्या सर हम इसको काउंट कर पाएंगे कितने अंकों पर दशमलव प्रसार है, अनंत तक जा रहा है तो नहीं ना, तो क्या हो जाएगा सर, परिमेय नहीं होगा, परिमेय नहीं है। एक है सर, ये देखिए रिपीटेशन वाला, ये क्या हो जाएगा, शांत आवर्ती वाला, शांत आवर्ती वाला ना, इसको क्या होता है, ये क्या बोलते हैं सर, शांत है, शांत का अशांत आवर्ती वाला, ये क्या होता है अशांत आवर्ती, क्या होता है बाबू अशांत आवर्ती, तो इसे तो परिमेय संख्या बोलते ही है, देखो रिपीटेशन वाला है, तो इसे हम क्या बोलते हैं P बटे Q के रूप में बोलते हैं, परिमेय संख्या है ये है। कितने अंकों के बाद रिपीटेशन हो रहा है उसको लिख देना है, तो यही वो चीज है, यही सेम हो जाएगा, यही वाला काम खत्म। तो ये चीज़ है आपकी पूरी पर्सनालिटी खत्म हुई। अगला वीडियो आपको आएगा बहुपद के साथ। अब क्या करेंगे, हम बहुपद का पहले कॉन्सेप्ट देंगे, बहुपद क्या होता है, उसके बाद सर एग्जाम्पल को समझाया जाएगा, उदाहरण को आपको पहले बताया जाएगा, तब पर्सनालिटी पे चला जाए, जो उदाहरण मेन है पेपर में आते हैं उसको हम समझाएंगे तब चलेंगे। तो करना क्या है बाबू, जो वीडियो देख रहे हैं यदि चैनल पे नए हैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट है, पहले सर सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के पास, बताइए फ्रेंडों के पास भेजना है, बताना है कि सर वीडियो पढ़ लीजिए, ऐसा पढ़ाया जा रहा है कि समझ में पूरी गारंटी आएगा, है ना, कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन खत्म, ऐसे पढ़ाया जाता है यहाँ पे, है ना। तो सब लोगों को क्या करना है, शेयर करना है वीडियो को, और रोज आपको वीडियो मिलेगा, रोज क्या होगा वीडियो मिलेगा, टेंशन नहीं लेने का है ना। हाई स्कूल का है 9 का भी मिलेगा और 11 12 का भी मिलेगा, सबका मिलेगा, लेकिन एक एक दिन के बाद मिलता रहेगा अल्टरनेट करके, है ना। तो सबको क्या करना है, वीडियो रेगुलर देखना है और लाइक करना है, कमेंट करना है, जिसमें समस्या हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपके लिए बना है। यदि ज़्यादा समस्या हो, यदि आपका रिप्लाई नहीं मिले तो बाबू अभी नंबर लिखा है, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं अपने क्वेश्चन का, है ना। तो क्या करते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चे।